हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रजेश यादव। आज की इस वीडियो क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं कि एक व्यक्ति है, उसने बैंक से लोन लिया था और उस लोन की जो भी ईएमआई बनती थी, उस लोन की ईएमआई को उसने कॉन्टिन्यूअसली लगातार 3 ईएमआई को उसने बाउंस करवा दिया। 90 से 92 दिन हो गए और उसकी वह ईएमआई का रीपेमेंट नहीं कर रहा है। जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो भी इंटरेस्ट जो भी बनता है, उसका वह पेमेंट नहीं कर रहा है। और ऐसे में आगे चलकर वह व्यक्ति बैंक के द्वारा लोन डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है, लोन डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है और उस व्यक्ति का जो लोन अकाउंट है वह एनपीए डिक्लेयर हो जाता है। उसके लोन अकाउंट को एनपीए में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं कि ये एनपीए क्या है, ये एनपीए का मतलब क्या होता है। कई बार तो ऐसा देखा गया कि जब व्यक्ति का अकाउंट एनपीए में जाने वाला रहता है या फिर एनपीए डिक्लेयर हो जाता है, तो ऐसे में जो बैंक होती है या फिर जो बैंक के जो रिकवरी जो एजेंट्स होते हैं, वह उस लोन के बोरोवर को या फिर जिसको वह डिफॉल्टर कह रहा है, लोन का डिफॉल्टर, उस व्यक्ति को कॉल करके डराते हैं, धमकाते हैं कि भैया लोन की अमाउंट भर दीजिए, जो भी ईएमआई बन रही है, जो भी ड्यू है, जो भी आउटस्टैंडिंग है, उसको भर दीजिए। आपकी जो लोन अकाउंट है वह एनपीए में चली जाएगी, आपकी लोन अकाउंट एनपीए में डिक्लेयर हो जाएगी। तो जो बैंक के जो रिकवरी जो एजेंट्स होते हैं, जिनको बैंक ने हायर करके रखी है कि उनकी जो भी लोन की अमाउंट जो ड्यू हो रही है उसको रिकवर करो, जो लोन के जो डिफॉल्टर हैं उनको कॉल करो, बार बार सुबह शाम दिन रात कॉल करो, उनको घर पे जाओ, तगादा करो, प्रेशराइज करो और जो भी लोन की ड्यू अमाउंट, जो भी ईएमआई की जो ड्यू अमाउंट है उसको रिकवर करो। और ये जो रिकवरी जो एजेंट्स होते हैं ये और बैंक के जो उनके जो बैंक के जो स्टाफ होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ होते हैं, वो उस लोन के बोरोवर को जिसकी ईएमआई मिस हो गई लगातार या फिर पहली दूसरी ईएमआई मिस हो गई, ऐसे में वो लोग कॉल करके इस लोन के बोरोवर को डराते हैं, धमकाते हैं कि आपकी अकाउंट एनपीए में चली जाएगी, आपका जो लोन अकाउंट है वह एनपीए हो जाएगा, आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया जाएगा, आपके ऊपर दुनिया भर की पेनाल्टीज, फाइन लग जाएंगी, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा अगर आपका अकाउंट एनपीए हो गया तो। सो दोस्तों, आज हम इसी वीडियो क्लास में चर्चा करने वाले कि ये जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये किसके लिए नुकसानदेह है। ये बैंक के लिए नुकसानदेह है कि लोन के जो बोरोवर है उनके लिए नुकसानदेह है। ये जो एनपीए है ये किसके लिए रिस्क है, ये बैंक के लिए रिस्क है कि लोन बोरोवर के लिए रिस्क है। इससे किसको खतरा है, इस एनपीए से किसको खतरा है? बैंक को खतरा है कि उस लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर को खतरा है। इस एनपीए से किसको डरना चाहिए, आज हम इस वीडियो क्लास में चर्चा करने वाले हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये जो एनपीए है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इससे सबसे बड़ा खतरा तो बैंक को है, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा अगर लोन अकाउंट्स अगर एनपीए में चले जाएंगे तो बैंक के बंद होने के आसार, जो प्रोबेबिलिटी, जो चांसेस है, वो बढ़ जाएंगे, बैंक डूब सकती है। तो सबसे बड़ा खतरा तो बैंक को है और यहां पे डराया धमकाया जा रहा है लोन बोरोवर को। तो आइए समझते हैं कि एनपीए क्या होता है और एनपीए से सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा नुकसान किसको होने वाला है, लोन बोरोवर को कि जो बैंक है, जो लोन दी है, उसे खतरा है। तो सच्चाई क्या है, आइए इसको समझते हैं दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले यह समझते हैं कि ये एनपीए का मतलब क्या होता है। सो डियर फ्रेंड्स, एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो जब ये जो लोन के जो बोरोवर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, जो लोन के डिफॉल्टर होते हैं, जो ये लगातार आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, उनके अनुसार मैं बता रहा हूं, जब लगातार 3 किस्त डिफॉल्ट हो जाती है, 3 किस्त लगातार नहीं भरी जाती है लोन बोरोवर के द्वारा, तो 90 से 92 दिन के बाद, तुरंत तो नहीं होता है, 1-2 महीना 3 महीने के बाद, जो बोरोवर्स हैं उनका जो लोन अकाउंट जो मेंटेन रहता है बैंक वालों के पास, उसको वो एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, आरबीआई की गाइडलाइंस के द्वारा। बैंक तो खुद नहीं चाहती कि भैया एनपीए हो जाए, वो नहीं चाहती है, क्योंकि जितना ज्यादा लोन अकाउंट्स एनपीए डिक्लेयर होगा उतना ज्यादा बैंक के ऊपर खतरा बढ़ेगा। ये ध्यान देना दोस्तों। तो ये जो एनपीए, जो नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स है, ये क्या है? ये एक ऐसा लोन अकाउंट्स है जो कि इन जो लोन के जो बोरोवर्स है, इनको, जो कर्जधारी है, इनको बैंक ने लोन्स एंड एडवांसेस दिए थे, पैसे दिए थे कि लीजिए भाई, आपको प्रॉब्लम, दिक्कत है, आपकी जरूरत है, लीजिए और हमें इसके बदले में ब्याज दीजिए। तो बैंक ने उनको पैसा दे दिया, किसको? लोन बोरोवर्स को। तो बैंक के लिए वो तो एसेट हो गया। और आपको पता है, अगर हम कोई भी एसेट
खरीदते हैं या फिर कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से हमें क्या मिलता है, ब्याज, इंटरेस्ट, रिटर्न्स मिलता है। तो बैंक ने क्या किया था, लोगों को लोन देके रखा था, लीजिए लोन, यूज कीजिए और जो भी इंटरेस्ट ब्याज बनेगा वो दीजिए और साथ में जो मूलधन, जो प्रिंसिपल बनता है वो भी दीजिए। इस सोच से बैंक ने मार्केट में, बाजार में लोगों को पैसे बांटे थे कि अपने को वहां से इंटरेस्ट ब्याज मिलता रहेगा। और हुआ क्या कि भाई जो लोन बोरोवर्स थे उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, उस रीजन की वजह से वो लोन की ईएमआई नहीं भर पाए और लगातार लोन की ईएमआई को बाउंस करवाते गए और वो लोन डिफॉल्टर हो गए। तो ऐसा एक दो नहीं, ऐसे कई लोगों ने बैंक को लोन की जो ईएमआई बनती थी वो नहीं दी। तो ऐसे में हुआ क्या, जो उन्होंने पैसे मार्केट में बांटे थे, बाजार में बांटे थे लोन के फॉर्म में, वहां से उनको ना तो प्रिंसिपल आ रहा है ना तो इंटरेस्ट आ रहा है। तो उन्होंने लोन्स एंड एडवांसेस दिए थे, उनको वहां से रिटर्न्स आना था, ब्याज आना था, इंटरेस्ट आना था, कुछ नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जब कोई एसेट्स से आपको कोई इनकम जनरेट नहीं होती है, कोई प्रॉफिट नहीं आता, कोई फायदा नहीं मिलता है, तो वैसे लोन्स एंड एडवांसेस को, वैसे लोन अकाउंट्स को एनपीए घोषित करना पड़ता है, एनपीए डिक्लेयर करना पड़ता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब ये जो एसेट, ये काम के नहीं रहे, जो मार्केट में पैसा बांटे थे और एक उम्मीद थी कि भैया हमेशा अपने को यहां से रेगुलर इनकम आती रहेगी, वो तुम्हारे लोन्स एंड एडवांसेस, वो तुम्हारे एसेट्स, अब तुम्हारे वो एसेट्स नहीं रहे, वो काम नहीं कर रहे हैं, वो फंक्शनिंग में नहीं है बैंक के हिसाब से। तो ऐसे एसेट को वो क्या कहते हैं, भैया ये मेरे एसेट क्या हो गए, नॉन परफॉर्मिंग, काम के लायक ही नहीं है, अब यहां से कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है। तो जब तक उस लोन अकाउंट के थ्रू इनकम जनरेट हो रही थी तो वो परफॉर्मिंग एसेट्स कहला रहे थे, और जैसे ही उस लोन अकाउंट से इनकम आना बंद हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट आना बंद हो गया, ब्याज आना बंद हो गया, वो लोन अकाउंट्स क्या बन गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो आरबीआई की गाइडलाइंस है कि भाई अगर किसी भी एसेट से, लोन्स एंड एडवांसेस से जो तुमने मार्केट में सर्कुलेट किए हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, अगर उससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है तो उसको तुमको डिक्लेयर करना पड़ेगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उसको तुमको क्लासिफाई करना पड़ेगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर दोस्तों। अब ये जो नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स होते हैं, इसके भी प्रकार होते हैं दोस्तों, इसके भी टाइप्स होते हैं। अब इसके होते हैं 3 प्रकार दोस्तों, कितने बोलो, 3 प्रकार। तो आइए एक एक करके ये हर एक प्रकार के बारे में जरा समझ लेते हैं दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, पहला होता है सब स्टैंडर्ड एसेट, और दूसरा होता है डाउटफुल एसेट, और तीसरा होता है लॉस एसेट दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, अब ये सब स्टैंडर्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है, जब कस्टमर का, ग्राहक का जो लोन अकाउंट है, अगर वह 1 साल तक, 1 साल से कम या फिर 1 साल तक, 1 साल के बराबर 12 महीने तक या फिर 12 महीने से कम, मतलब कि 90 दिन से लेके 1 साल तक, 90 दिन से लेके वो 12 महीने तक, अगर उसका लोन अकाउंट एनपीए में ही रहता है, तब से 90 दिन से लेकर कब तक, 12 महीने, दैट मींस कि 1 साल के अंदर तक, यदि उसका लोन अकाउंट एनपीए में ही रहता है तो इसे क्लासिफाई कर दिया जाता है सब स्टैंडर्ड एसेट्स के अंदर दोस्तों, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। और दूसरा जो है वो डाउटफुल एसेट है, दूसरा जो प्रकार है एनपीए का वो है डाउटफुल एसेट। तो जब 12 महीने बीत जाते उसके बाद भी अगर उस कस्टमर का, उस ग्राहक का लोन अकाउंट एनपीए में ही रहता है तो वो बन जाता है डाउटफुल एसेट, एनपीए का दूसरा प्रकार डाउटफुल एसेट। और यही कार्यक्रम अगर लंबे समय तक चलता है, आगे भी चलता रहता है, तो फिर ये जो आपका एनपीए जो लोन अकाउंट है ये बन जाता है लॉस एसेट। सो डियर फ्रेंड्स, लॉस एसेट्स में कैसा रहता है, जो बैंक है वह सारी एक्टिविटी, सारी प्रक्रिया को, जितना भी उसको एक्शन लेना था, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग, सरफेसी का प्रोसीडिंग्स जो भी है, एनआई एक्ट की प्रोसीडिंग, बोलते ना साम दंड भेद, और लोन रिकवरी एजेंट्स को तुम्हारे पीछे दौड़ा दिया, लोन बोरोवर्स के पीछे, ये सब हथकंडे यूज कर लिए, उसके बाद भी अगर लोन की जो अमाउंट है वह रिकवर नहीं हो पा रही है तो ऐसे में फिर बैंक हार जाती है। अब उसको लगता है कि अब तो पैसा नहीं निकलने वाला है, इम्पॉसिबल टास्क, तो ऐसे में उसको अपने एनपीए अकाउंट को बोलना पड़ता है भैया ये तो लॉस हो गया, लॉस एसेट, और वैसे में आगे चलकर फिर उसको उस लोन अकाउंट को बंद करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। तो उनकी जब ऑडिटिंग होती है, तो जब ऑडिटिंग जब होती है तो वहां पे वो क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स में, अपने सिस्टम में, अपने पोर्टफोलियो में वो दिखा देते हैं कि भैया इसकी कहानी खत्म, ये लोन अकाउंट्स क्लोज, राइट ऑफ, क्योंकि अब वो हार मान चुके हैं। तो ऐसा कई बार देखा गया है कि जो बैंक होती है वो अपने बहुत सारे अकाउंट्स को, लोन अकाउंट्स को राइट ऑफ कर देती है, क्योंकि वो क्या बन जाते हैं, लॉस एसेट बन जाते हैं, उनको वो राइट ऑफ कर देती है दोस्तों। तो मोरल ऑफ द स्टोरी पिक्चर क्या है कि भैया इंतजार करिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुशखबरी आ जाती है कि आपका जो लोन अकाउंट है वो राइट ऑफ कर दिया गया, अब आपको पैसा भरने का जरूरत नहीं है।
तो स्टेटस जानकारी निकाल लीजिए कि क्या कहीं आपका लोन अकाउंट्स राइट ऑफ तो नहीं हो गया है, कहीं बैंक वाले ने आपके अकाउंट्स को लॉस एसेट मानकर उसको खत्म तो नहीं कर दिया है। अगर कर दिया, सिस्टम में नहीं दिख रहा है, गायब हो गया है सिस्टम में उनके, तो फिर समझ लीजिए कि आपका लोन अकाउंट क्लोज हो गया है। मौज ही मौज, अब पैसा भरने का जरूरत नहीं है दोस्तों। अब ये जो एनपीए है ये किस तरीके से बैंक के लिए नुकसान है, ये जरा समझना है आपको। जितना ज्यादा एनपीए होगा, एनपीए का मतलब कि कस्टमर, ग्राहक, लोन डिफॉल्टर, लोन बोरोवर, वो बैंक का लिया हुआ, बैंक से लिया हुआ जो पैसा है, जो लोन के रूप में उन्होंने लिया था, उस पैसे को वो नहीं लौटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा पैसा बैंक का मार्केट में, बाजार में लोगों के पास फंस गया है, रुक गया है, अटक गया, वो पैसा निकल नहीं रहा है। ना तो इनकम आ रही है, ना तो इंटरेस्ट आ रहा है, ना तो मूलधन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बैंक है, बैंक के सिस्टम में, अकाउंट्स में एनपीए 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 इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, और उसके जितने भी पैसे लगे हैं एज अ लोन एंड एडवांसेस, सबके सब बेकार जा रहे हैं, कहीं से कुछ पैसा नहीं आ रहा है। और जितने भी पैसे हैं ना, ये पैसे किसके हैं? ये पैसे इन्वेस्टर्स के हैं, शेयर होल्डर्स के हैं, ये पैसे डिपॉजिटर्स के हैं। और उनको जब पता चलेगा कि जो उन्होंने पैसे इस बैंक में लगाए थे एफडी के फॉर्म में, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, सेविंग डिपॉजिट्स, और वह बैंक यदि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, सारी बैंक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती मोस्ट ऑफ दी, तो उसमें शेयर होल्डर्स के पैसे भी लगे रहते हैं बैंक में, और वही सारे पैसे उठाकर बैंक क्या करती है, लोन्स एंड एडवांसेस के फॉर्म में लोगों को देती है और उनसे ब्याज कमाती है। और जब वही पैसे नहीं आएंगे, रिटर्न नहीं मिलेंगे, उसकी वसूली नहीं होगी, तो जब ये शेयर होल्डर्स लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स है, जो डिपॉजिटर्स हैं, जब इनको पता चलेगा कि सारे के सारे लोन अकाउंट्स एनपीए होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो विश्वास, जो ट्रस्ट है, वो बैंक पे से खत्म हो जाएगा। लोगों ने जो पैसे बैंक में डिपॉजिट किए थे, वो पैसे विड्रॉ करने लग जाएंगे। इन्वेस्टर्स जो थे, जिन्होंने उस बैंक के शेयर्स खरीदे थे, जब बैंक के सारे पैसे मार्केट में अटक गए हैं, लोग पैसे ले लिए हैं, दे नहीं रहे हैं, और वो सारे के सारे लोन अकाउंट से लॉस हो रहा है, तो शेयर होल्डर्स लोग को मालूम पड़ेगा, क्योंकि हर साल फाइनेंशियल अकाउंट्स का अपडेट्स, जो भी स्टेटमेंट वगैरह होता है, जो उनकी बोलकर पूरा एक साल का जो लेखा जोखा होता है, जो अकाउंट्स होता है, वो उनको रिलीज करना पड़ता है, वो शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है। उनकी हर साल ऑडिटिंग होती है, फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, तो सबको पता चलेगा कि इतने ये एसेट्स है जो कि नॉन परफॉर्मिंग एनपीए है, और सबको पता एनपीए का मतलब क्या होता है। जो स्मार्ट, जो इन्वेस्टर, सबको पता है। तो वो होगा क्या, वो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, जो भी पैसे उस बैंक में एज ए इन्वेस्टमेंट शेयर्स में लगाए रहेंगे, वो सब विड्रॉ करेंगे, और धीरे धीरे जो बैंक की जो रीढ़ है, जो हड्डी है, वो टूट जाएगी, सब लोग पैसे अपने निकाल लेंगे, और बैंक लगातार लॉस में जाएगी, बैंक की कहानी खत्म, तड़ाम, बैंक बंद। तो जरा सोच लीजिए, ये जो एनपीए जो कॉन्सेप्ट है, ये किसके लिए नुकसानदेह है? इससे किसको खतरा है? बैंक को खतरा है दोस्तों, ये ध्यान दीजिए। और ये डराते क्या है? किसको डराते हैं? लोन बोरोवर्स को डराते हैं, कस्टमर्स को डराते हैं, डिफॉल्टर्स को डराते हैं। आपकी अकाउंट एनपीए में चली जाएगी, अब आप गए। सो दोस्तों, यहां पे आपको नहीं डरना है, बैंक खुद परेशान है कि उसके एनपीए बढ़ते जा रहे हैं, उसको नुकसान पे नुकसान हो रहा है। तो होगा क्या, एट द एंड ये बैंक वाले आपको सेटलमेंट का ऑफर देंगे, आपको सामने से बुलाएंगे, चलिए काम कीजिए, 30% दीजिए, लोन अकाउंट क्लोज कीजिए, चलिए आइए 40% दीजिए, अकाउंट क्लोज कीजिए। क्योंकि भैया ऑफर नहीं देंगे, सेटलमेंट का ऑफर नहीं देंगे, आपको बुलाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं कि थोड़ा दो खत्म करो, तो जो मिलने वाला रहेगा वो भी नहीं मिलेगा, और लोन अकाउंट्स को राइट ऑफ करना पड़ेगा, लॉस एसेट हो जाएंगे, कहानी खत्म। तो ये एनपीए से किसको डरना है? बैंक को डरना है। यहां पे लोन बोरोवर्स, लोन डिफॉल्टर्स को नहीं डरना है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, जो कि मैंने आपको एनपीए के बारे में बताया। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो दोस्तों, सो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि मन में कोई शंका है, डाउट है, प्रश्न है इस वीडियो से संबंधित, या फिर किसी भी प्रकार कोई भी आपको लीगल हेल्प चाहिए, तो आप मुझे संपर्क करिए, कांटेक्ट करिए, और अपने प्रश्नों को, अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जरूर इसका जवाब दूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।